हमारा मेरा नाम दिव्यांशु श्रीवास्तव है जी। दीपांशु जी, कितने वर्षों से माता रानी को बैठा रहे हैं यहाँ पे? ये हमारी जो माता रानी है ये जी इनका 5वां वर्ष है आज। जी, जी 5वां वर्ष है। जी। और आज 26 जनवरी है, किस तरीके का कार्यक्रम हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर सबसे पहले माता रानी का आरती करके जी हम लोगों ने देशभक्ति का भावना भी किया, क्योंकि गणतंत्र दिवस है। मैं सभी आपके चैनल के माध्यम से सभी गणतंत्र दिवस मतलब आप सभी जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जी यहाँ पर देशभक्ति का भी संचार हुआ और माता रानी की पूजा का भी। जी देश में खुशहाली रहे, सब में ज्ञान का संचार होता रहे जी और सभी लोग विद्या से परिपूर्ण हों। जी। और भंडारे का आयोजन? जी, भंडारे का आयोजन, क्योंकि देखिए ये पोस्टर में सब वर्णित था जी। कि 26 जनवरी को महाभंडारे का था, जिसमें खिचड़ी का व्यवस्था चलाया गया। कुछ नहीं तब भी लगभग 500 लोगों ने यहाँ पे भोजन किया। जी। और कुछ अपील करना चाहते हैं भक्तों से? जी, अपील यही है कि माता रानी यानी कि ज्ञान की देवी माँ सरस्वती शारदा, जिसे वीणा वादनी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इनका पूजा करने से केवल काम नहीं होगा। जीवन में कलम को उठाना पड़ेगा, तलवार छोड़ के कलम का पूजा करना पड़ेगा जी। और दूसरों से संचार मतलब जो बात करना है प्यार से और मृदुल भाव से करना चाहिए। जी। और जो भी विसर्जन का समय चलेगा तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, शांति से सभी भाई बहन है सभी नशा मुक्त होना चाहिए नशा विसर्जन मुक्त, में। बिल्कुल। क्योंकि देखेंगे आप लोग विसर्जन में जाके ज्यादातर शराब पी के लड़ाई झगड़ा करेंगे या सर वगैरह फोड़ेंगे। शांति से जाके माता रानी का विसर्जन करें और फिर से मनोकामना करें कि जैसे माता रानी आई थी अगले। क्योंकि देखिए नशे का जो बात है तो एक चीज इतना आप समझ लीजिए कि चांद को तो छू लिया, सूरज को छूना बाकी है, शुक्र पे निगाहें हैं, लेकिन उससे पहले विसर्जन के लिए नशा मुक्त अभियान के बारे में बताना बाकी है। क्योंकि जो भी यहाँ पे लोग क्या है व्यवस्था कि ये जा रहा है विसर्जन के लिए, चलो शराब पिया जाए या जैसे किया जाए, लड़ाई झगड़ा होता है, फिर पुलिस आता है तो आदमी कहता है कि पुलिस ऐसा किया वैसा किया। लेकिन पुलिस का कार्य है वही, प्रशासन भाई हम लोग का पूरा सहयोग कर रहे हैं, तो हम लोग को भी नशा मुक्त करना चाहिए। माँ सरस्वती देवी ये ज्ञान की देवी है, तो ज्ञान का मतलब ज्ञान का जो प्रकाश है वो फैले और अंधकार की जो कुगु रोशनी है वो दूर हो। और साथ में अच्छे से जाना चाहिए, विसर्जन करें और फिर से मनोकामना करना चाहिए कि जैसे सरस्वती मैया इस बार आई हर वर्ष आए और ज्ञान का संचार करते रहें और सभी लोग पढ़ें लिखें, देश सुसज्जित हो। और इसी के साथ आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और कल हम लोग का विसर्जन है। आप सभी को हर हर महादेव। बोलो सरस्वती मैया की जय। बोलो सरस्वती मैया की जय। एक माता रानी का कोई एक ऐसा श्लोक जो मतलब लोग प्रभावित हो? लेकिन श्लोक बोलने से पहले मैं ये करता हूँ कि देखिए जैसे आप लोग देखेंगे कि विसर्जन जब होता है तो ज़्यादातर लड़के जाते हैं, लेकिन हम लोग की एक मतलब ये सरस्वती मैया हैं कि जब भी आप लोग विसर्जन में देखेंगे तो माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चे, क्योंकि हम जब छोटे से थे तभी से हम लोग स्टार्ट किए थे, माताएं बहनें सभी लोग जाती हैं। इसीलिए माताओं बहनों का प्यार के लिए एक श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। तो यह भेदभाव नहीं रहना चाहिए कि विसर्जन में केवल पुरुष जाते हैं महिला नहीं, ये सब दूर करना चाहिए। और माँ सरस्वती का वंदना के लिए ये करना चाहता हूँ कि या कुंदे दुदुषारहार धवल या शुप्रवस्तांविता या वीणा वरदंड मंडित कर या श्वेत पद्मासन। बोलो सरस्वती मैया की जय। सच्चे दरबार की जय। देखा जाए सनातन धर्म में जो है ये तिलक लगाने का जो परंपरा है और बहन बेटियां जो है मतलब शादीशुदा होती हैं बिंदी लगाती हैं, क्या रहस्य है? देखिए सबसे पहले ये तो धार्मिक चीज़ें अलग हो गई। सांस्कृतिक चीज़ ये होता है कि यहाँ जहाँ तिलक लगता है यानी कि दो भावों के बीच में यहाँ पे बद्ध बिंदु होता है, जहाँ पे न जाने कितनी सारी नसें गई रहती हैं जो दिखती तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे बार बार प्रेस करने से, क्योंकि हम लोग के धर्मों में वर्णित है कि एकदम भाव के बीच में लगाना चाहिए कि बार बार प्रेशर लगाने से बुद्धि तेज होता है। जैसे मैंने सीखा रखा है, इसे चोटी कहा जाता है। जहाँ पर सीखा रखा जाता है उसके ठीक नीचे सहस्त्रार चक्र होता है जहाँ पे आत्मा का निवास होता है। चोटी को अगर एक बार खींचने से थोड़ा सा यहाँ पे जो नर्व्स होती हैं वहाँ पे खींचा होता है और जिससे बुद्धि तेज होती है। अब जो आप लोगों ने पूछा कि क्यों माताएं बहनें बिंदी लगाती हैं और तिलक लगाती हैं, तो इसका ये है कि दोनों माताओं के बीच में धार्मिक ये है कि यहाँ भाव के बीच में माँ जगत जननी निवास करती हैं कि या देवी सर्वभूतेषु ज्योति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और यहाँ पे जो भी धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उसका कुछ ना कुछ एक रीज़न होता है। जिस प्रकार अगर हम लोग पूजा में देखेंगे तो ज्ञान मुद्रा में हम लोग बैठते हैं जिससे कि सहस्त्रार चक्र जागृत होता है। अगर आप लोग मुस्लिम धर्म में देखेंगे तो वज्रासन में बैठा जाता है जिससे पेट की बीमारी नहीं होती है। तो हर एक धर्मों का अपना एक महत्व होता है। जैसे हम लोगों ने अभी हवन किया, देखिए हवन कुंड में अभी अग्नि प्रज्वलित है मतलब, तो उसका भी ये नियम होता है कि उसमें क्या क्या चीज़ होती है। हवन सामग्री होता है, आम का लकड़ी होता है, घी होता है। मेन चीज़ जो ये है आम की लकड़ी और जो घी होता है
होता है वो एंटी बैक्टीरियल होता है, जिससे कि कीटाणु जो होते हैं आसपास का वातावरण से दूर हो जाते हैं और शांति से पूरा वातावरण शुद्ध हो जाता है। और सरस्वती मैया और सभी जो भी देवी देवता हैं वो निवास करते हैं। और एक चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में एक बड़ा मतलब विडंबना है कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, लेकिन ये अब तो ये गलत बात है। 33 कोटि देवी देवता, 33 यानी कि प्रमुख भगवान होते हैं। तो ये बात ईश्वर एक है, वह निरंकार भी हो सकते हैं, वो चींटी के जैसे एकदम छोटे से भी हो सकते हैं, वो पर्वत से भी ज़्यादा बड़े हो सकते हैं। तो ईश्वर का हमें जो अंदर के ईश्वर है हमें उनके जागृत करना चाहिए। ये नहीं है कि हम लोग मूर्ति रख लिए उसका पूजा करने से कि यहाँ पे हम लोग मूर्ति का पूजा कर रहे हैं और वहाँ पे ले जाके किसी को हड़का रहे हैं या बंदूक दिखा रहे हैं, तो ऐसा अर्थ नहीं है। पूजा कीजिए तो सद्भाव से कीजिए कि जैसे घर पे पूजा करें वैसे बाहर लोगों से प्रेम भाव का संचार रहे। जी। चैनल का नाम और हमारे अंकल यानी कि रिपोर्टर सर बहुत अच्छे हैं, तो निष्पक्ष धारा 7071 पर आप लोग जाइए और यूट्यूब पे इनका चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इनका चैनल आगे प्रफुल्लित हो और भगवान करे कि इन्हें भी सद्बुद्धि मिले और अपना इसी तरह जैसे कि प्रचार कर रहे हैं आगे करते रहें, हर एक चीज़ को कवर करने की कोशिश करें और माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमेशा इनके साथ रहे। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की, सरस्वती पूजा की और आज सोमवार का दिन है तो सभी को हर हर महादेव, बोलो नमः पार्वती पते हर हर महादेव, सरस्वती मैया की जय। बोलो बोलो जय श्री राम। जय श्री राम।